अमेरिका के न्यू जर्सी में अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह मंदिर भारत के बाहर बना और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। This Mahamandir here adds to the fabric of this nation. It's a proud moment for many American Hindus. सनातन इज नॉट अ रिलीजन। मैं इसको एक मजहब या एक धर्म नहीं समझता, ये एक वे ऑफ लाइफ है। ये आपको बताता है कि आप जिंदगी कैसे गुजारो। मैं आपको सिर्फ दूसरे मंदिर की नहीं, मैं आपको सिर्फ इस्कॉन की बताता हूँ। इस्कॉन के अंदर हिंदूज तो आते ही हैं, साथ साथ मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, जूइश वो लोग भी आते हैं, क्योंकि जो मंत्र है हरे कृष्णा हरे रामा, वो एक ऐसा स्पिरिचुअल मंत्र है जो सारे धर्म को कनेक्ट करता है। अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से तराशा गया हिंदू टेम्पल बनाया गया है, जिसका बहुत जल्द इफ्तिताह होने वाला है। इस टेम्पल को 185 एकड़ रकबे पर बनाया गया है। बहुत सारे वॉलंटियर्स ने अपनी नौकरियां तक छोड़ दी इस मंदिर को बनाने के लिए। कहीं भी दुनिया में कहीं भी मुसलमान रहता हो, वो पाकिस्तान की थोड़ी रखवाली करनी है, उसने अपने देश अपने वतन की रखवाली करनी है। नहीं, पाकिस्तान का साथ जरूर देंगे ईमान की वजह से, मुसलमान होने की वजह से। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट होने को आया, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तो मुसलमान मुल्क भी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। हमारे मुसलमानों की कमजोरी है, हमारा जो आपस के झगड़े हैं, जैसे देखे पूरी वर्ल्ड में मुसलमानों के झगड़े आपस में चल रहे हैं, तो लाजमी बात है वो दूसरे हावी होंगे ना। उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए ये कदम उठाया है, उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए ये मंदिर बनाया है। यूएई में भी बन रहा है बहुत बड़ा मंदिर, सऊदीया में भी बना है। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल जो कि हाथ से तराश कर बनाया गया है अमेरिका के अंदर, उसका इफ्तिताह 8 अक्टूबर को किया जाएगा। ये इंडिया हमारे से गद्दार है। अच्छा। और ये अमेरिका ने हमारी तबाही करी सियासतदान के हाथों से। अच्छा। पाकिस्तान को अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है, ये मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर अल्लाह ने बहुत से सलाहियतें रखी हैं, मतलब वो नहीं जीत सकते, वो नहीं जीत सके, किसी सूरत में नहीं जीत सकते। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बनने जा रहा है और इस हिंदू मंदिर का नाम सुन के पाकिस्तानियों की नीचे तक जल गई है दोस्तों। उसकी बात हम करेंगे वीडियो में, लेकिन ये जो मंदिर है इसका नाम होगा अक्षरधाम मंदिर और ये जैसा कि मैंने बताया अमेरिका के न्यू जर्सी में होगा और ये भारत और अमेरिका रिलेशन में बहुत बड़ी एक उछाल के तौर पे इसको दुनिया में रेट किया जा रहा है, क्योंकि भारत से बाहर बना ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। और मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतनी भारी तादाद में इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किसी भी अदर देश में जो नॉन हिंदूज हैं वहाँ पे जल्दी बनाने नहीं दिया जाता। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इस मंदिर में हिंदू भाई जो अमेरिका में रह रहे हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। नो डाउट अमेरिकन गवर्नमेंट का सपोर्ट है तभी बना है, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई है उन्होंने अपना करोड़ों रुपए का काम छोड़ के इस मंदिर के निर्माण में हाथ बटाया है और इसमें योगदान दिया है। तो उनको दिल से धन्यवाद, जिन हिंदू भाइयों ने इस मंदिर को निर्माण करने में अपना दिन करोड़ों का काम छोड़ के, कारोबार छोड़ के इस मंदिर निर्माण में सिर्फ हाथ बटाया, तो उनको फिर से दिल से बहुत ज्यादा धन्यवाद। रिसेंटली इंडिया का एक बहुत बड़ा मतलब आप कह लें कि हिंदू टेम्पल जो है वो यूएस में बनाया गया है 185 एकड़ रकबे पर और हाथ से तराशा हुआ ये मंदिर है और इसका इफ्तिताह अमेरिका में 8 अक्टूबर को किया जाएगा। क्या कहेंगे, दिन ब दिन इंडिया और अमेरिका बहुत क्लोज होते जा रहे हैं और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात उतने ही ख़राब होते जा रहे हैं। कि जो हमने मौक़िफ़ जो बातें की, क्या हम हिंदुस्तान के मुकाबले में रह गए हैं या बहुत पीछे रह गए हैं? भाई ये हमारी सोच है, सही है ना। वो जो कह रहे हैं ना हम घुस घुस के मारेंगे, ये वो जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं हैं, सही है। वो इंडिया वालों ने है ना जो बोलना ही सीखा है, सही है ना। पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज़ नहीं कर सकते, सही है। हमारा किस बेस पे नहीं कर सकते? चलें मानते हैं भी इंडिया की तादाद हमारे से ज़्यादा है, सही है। हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोल सकते हैं। जो गरजते हैं ना वो कभी बसते नहीं हैं, सही है ना। उन्होंने सिर्फ बोलना ही सीखा है। हम अपनी इज्जत की खातिर सिर झुका भी सकते हैं, अपनी इज्जत की खातिर सिर काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पास जो हिस्ट्री हमें बताती है बहुत सारी जंगें वो हमसे जीते भी हैं? ये तो मुझे पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, ये जब से मैंने होश संभाली है तब तक तो वो कुछ नहीं कर सके, सही है ना। इंशाल्लाह अगर हो भी गई ना हम अपने पूरी पावर के साथ उनसे लड़ेंगे। अच्छा जी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि आपका किसी इंडियन के साथ, किसी हिंदू के साथ आपका मुकाबला हो जाता है तो क्या करेंगे? 10 वो होंगे, आप भी 5-6 होंगे, तो कौन जीतेगा? भाई आपको मैंने पहले भी बता दिया, बेशक उनकी तादाद हमारे से ज़्यादा भी है ना, सही है। हमारा एक बंदा उनके 10 बंदों पे भारी है, मैं दावे से कहता हूँ। इस तरह से बारी, अब तो टेक्निकल, अब तो जंगें तो तरवार वाली रही नहीं, अब तो टेक्निकल जंगें हैं भाई। अब तो बायो वार्स हैं कि आप किसी भी मुल्क में वबा फैलाओ, पूरा मुल्क तबाह। आप किसी भी मुल्क के ऊपर बैठकर सैटेलाइट के थ्रू आप मिसाइल दाग दो, मुल्क तबाह। आपको तो अब तरवालों की जंग ही नहीं करने। पहले तो जो सनातन है वो मेरे हिसाब से एक
प्यार का मैसेज देता है और यूनिटी का मैसेज देता है। और सनातन के अंदर एक और चीज है कि इसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है। यू आर फ्री, आप एक फ्री सोल होते हो, आप जो चाहे कर सकते हो। आई थिंक यही दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन। आई गेस स्पिरिचुअल कनेक्शन लगा कृष्ण के साथ। और फिर जब मैंने उस पर रिसर्च करी, फिर ये बात मुझे पता चली कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो मेरा ऑलरेडी मेरे एंसेस्टर्स का पहले से ही था। तो आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत ही आई ओपनिंग चीज थी, जिसकी वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि यही मेरी डेस्टिनेशन है। और जब मैं इसके साथ फुली इन्वॉल्व हुआ 2021 के अंदर इस्कॉन के साथ। आपने की कहा कि इनकी मुसलमानों के साथ नहीं बन सकती, मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। मुझे ये बताएं कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, आप सऊदी अरेबिया देख लें, यूएई देख लें, ईरान देख लें, इराक देख लें, कतर देख लें, यहाँ तक कि इंडोनेशिया देख लें, इन सब के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतरीन हैं। इनके ताल्लुकात हमारे साथ नहीं अच्छे, इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। अभी रिसेंटली इंडिया में G20 की मीटिंग हुई, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के बड़े बड़े लीडर्स इंडिया में मौजूद थे। आप उसका हिस्सा क्यों नहीं थे? आप OIC के मेंबर हैं, पाकिस्तान OIC का मेंबर है, उसके बावजूद भी एक इस्लामिक कंट्री हमारे साथ कभी खड़ी हुई है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन आप देखिए ना कि अगर अमेरिका हमारी साइड पे आ रहा है तो उसे इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका हमारी साइड पे कैसे आ रहा है ये तो बताएं पहले मुझे। ये तब भी होगा जब उनको हमारे से कोई फायदा होगा। ठीक है, जैसे इंडिया से उनको फायदा हो रहा है, ठीक है, अभी हमारे से क्या कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। हम तो खुद भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है। अच्छा, फायदा क्या होता है? फायदा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। एग्जैक्टली कि आप उन दूसरे ममालिक के साथ टर्म्स अच्छे करें, वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आपके मुल्क में हैं, आप उनके साथ ट्रेड करें, इम्पोर्ट। बात सुनी, मेरी बात सुनी, क्या मौकिफ निकाला आपने कि अगर हमारे बीच में किसी भी मैदान में जंग हो जाए, तालीमी मैदान, खेल के मैदान, किसी भी मैदान में जंग हो जाए, क्या हम जीत सकते हैं उनसे? ये फैक्ट्स पे बात कर रही हैं। ये डिफ़िकल्ट है, पर इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उनकी टेक्निक्स, एजुकेशन, हम सब से बहुत आगे। पर मुसलमानों में है एक इस्लाम का जज्बा है, इस्लाम के बिना पर वो कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन डू एवरीथिंग। बस हमें एक जज्बा, लगन, हौसला चाहिए। अच्छा, आपने हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ, हिस्ट्री पढ़ी हुई है। आपने हिस्ट्री पढ़ी है? जी बिल्कुल पढ़ी। 71 में क्या हुआ था पता है? 1971 की जंग में हाँ जी, पाकिस्तान हार गया था। तो हमें जो चूरन दिया गया है, ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पर बना है। अल्लाह ताला ने इसे बनाया और ये ता क़यामत तक रहेगा। हमारे पॉलिटिशियन ये बताते हैं, हमारे हुक्मरान हमें ये बताते हैं। और अगर अल्लाह के नाम पर, नो डाउट अल्लाह के नाम पर ये मुल्क बना है, इसकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे है। आप देखेंगे 71 की जंग में हमें यही हमारे दिमाग में था कि भाई कुछ भी नहीं होगा, हम जंग जीतेंगे। जंग भी हुई, लेकिन 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। अब होश के नाखून लेने की ज़रूरत है या नहीं, जागने की ज़रूरत है या नहीं, कि उन सारी चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है या नहीं है कि भाई आंखें खोल लें और इस मुल्क की जिम्मेदारी, इस मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें। हाँ, बहुत ज़रूरत है हमें, हम जाग जाएँ। हमें क्योंकि हमारा मुल्क बहुत पीछे है अभी। 15 अगस्त तो इंडिया का आज़ादी का दिन अमेरिका अपने नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है। क्या वजह है, अमेरिका और इंडिया इतने क्लोज क्यों होते जा रहे हैं? पहली बात है ये, क्योंकि हमारा मज़हब भी इस्लाम है। हमारे मज़हब में भी ये कहा गया है कि हमारा हिंदू और मतलब हिंदू हो गए और ईसाई कभी मुसलमान के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। जितने भी इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अभी दुनिया को दिखाने के लिए जितने मर्जी भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, लेकिन ये फिर भी वो मतलब हिंदुइज़्म और साथ मतलब वो ईसाई मतलब वो हमारे मज़हब से नफरत करते हैं। ठीक है, अभी उन्होंने ये। तो दोस्तों, जहाँ आप देख रहे हो कि दुनिया में हिंदू धर्म के लोग कितनी नई नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं। कोई गूगल का CEO बन रहा है, तो कोई माइक्रोसॉफ्ट, कोई ट्विटर, अब मैं नाम नहीं गिना पाऊंगा। यूट्यूब का जो CEO है वो भी कुछ नील मोहन साहब जी करके हैं। तो इतने हिंदू भाई दुनिया में रॉक कर रहे हैं। भारतीय भाई जो लोग हैं वो दुनिया में जाके भारत का लोहा मनवा रहे हैं। IMF में भारतीय, वर्ल्ड बैंक में भारतीय, मैं कौन सा ऐसा संस्था के नाम ले लूं जिसमें भारतीय ना मिले आपको। और ये सब हिंदुत्व का ताकत, सनातन का ताकत जो है वो दुनिया में आज एग्जिस्ट कर रहा है और दुनिया के हाई लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए बड़ी बड़ी जो देश हैं वो चाहते हैं कि हिंदू यहाँ पे आए, हिंदू अट्रैक्ट हो। अमेरिका ने ये इतना बड़ा मंदिर बनाने का इजाजत क्यों दिया? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका इज अ सेफ प्लेस फॉर हिंदूज। हिंदू अमेरिका में आके रह सकते हैं, वहां पे पूजा पाठ कर सकते हैं, उनको धर्म की पूरी आज़ादी है। एक तरीके से ये अट्रैक्शन करना चाह रहा है USA। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुओं ने अपने आप को प्रूव किया है। और दूसरी तरफ मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, भारत के मुस्लिम भाई बहुत रिस्पेक्टेड है, सही भी है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान समेत जो कुछ मुस्लिम देशों ने अपनी इमेज बनाई है, इस वजह से आज कहना तो नहीं चाहिए चाइना ने मस्जिदें तोड़ना शुरू कर दी है। चाइना की बात कर रहा हूँ। और अदर देश में अब मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना बैन कर दिया गया। यूरोपियन नेशन में आप मदरसा नहीं खोल सकते, ये मैंने आर्टिकल ही कल पढ़ा। यूरोपियन नेशन में मदरसा खोला नहीं जा सकता, ऑफिशियल बैन है, ये भी आप लोग पता कर सकते हैं।
तो कुछ ऐसी कंडीशन है भाई, ये अपने मुस्लिम धर्म के पाकिस्तानी मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। हिंदू भाई को मेरा पूरा रिस्पेक्ट है जो हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई लोग रहते हैं। तो अब दोस्तों यही है, भारत के जो लोग हैं उन्होंने अपने मेहनत से अपने आप को प्रूव किया है और इसलिए आज दुनिया भी सनातनियों की रिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि दुनिया को सनातनी चाहिए, क्योंकि सनातनी अपने आप को अपने जो संस्था होती है उसको आगे ले जाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए भाई जो ये डेवलपमेंट हुई है बड़ी, उसको मुझे दिल से अच्छा लगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।